जिसको हमारे पास रहते हुए कितना समय बीत गया और मैं हमेशा ही इसको प्रेम की राह पे चलने का ही संकेत देती रही। कहते जब बच्चा छोटा होता है उससे बहुत सारी वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उसकी समझ में सब बात आती जाती है। तो ये श्लोक हम गाते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि गुरु की मूर्ति का ध्यान ही साधु के लिए सब कुछ होता है। जब गुरु का ध्यान किया जाता है तो गुरु की शक्ति उस इंसान उस हृदय में वास करती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों को पूजना, उनको अपने हृदय में रखना, ये शिष्य की, ये सेवक की, ये संत की एक पूजा गुरु के चरणों में होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि गुरु का वाक्य जो है वो मंत्र के समान समझेगा तो उसका बेड़ा पार होता है। एक बार की बात है कि एक भोला भाला भगत अपने गुरुदेव के चरणों में गया। तो सुबह सुबह गुरुदेव सैर करने के लिए जा रहे थे, तो उसने बेनती करी कि मुझे नाम दो। गुरुदेव मुस्कुरा पड़ी, कहने लगे भाई ये वक्त कोई नाम लेने का है। उन्होंने ये बोला, ओ भाई बेला, ना कोई वक्त थे ना कोई बेला। उस भोले वाले भगत ने ये समझा कि यही गुरु मंत्र है, क्योंकि गुरु के मुख से तो निकला है ना। वैसे भी कहते हैं गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो उनके वचन को सुन करके अमल करता है, चल पड़ता है, तो वो क्या महान होता है। वो उसी नाम का सिमरन, उसी गुरु के शब्द का सिमरन करने लग गया, दिन रात सोया जागता करता रहा। तो वो एक बार वो किसी नगरी में चला गया, तो वहां राजा के जवान बेटे की मृत्यु हो गई। राजकुमार, सारा हाहाकार मची हुई थी। तो लोग, वो उसको भीड़ बहुत थी, तो उसने क्या पूछा भी क्या हुआ है, क्यों सब लोग ऐसे उदास से नजर आ रहे हैं। तो कहने लगे ऐसे ऐसे ये वाक्य हो गया है। तो कहने लगे रुको रुको, उसको नीचे उतारो। तो उसने क्या करा कि वो जो गुरु का दिया हुआ वो शब्द, उसका वो सिमरन दिन रात कर रहा था, तो उसके कान में कहा, ओ भाई बेला, ना कोई वक्त थे ना कोई बेला, तेरे जान दा बेला नहीं है। तो ऐसी कृपा उस वचन, गुरु के वचन में इतनी ताकत कि वो जिंदा हो गया। बोलो लीलाधारी भगवान की जय। तो उसकी जय जयकार हो गई। तो राजा ने कहा, भाई चल तेरे गुरुदेव के दर्शन करेंगे हम, जहां से तुम्हें ये नाम मिला है। तो वो आ रहा है, धूलें उड़ रही हैं, वो ढोल ढमक्के बाजे बज रहे हैं। तो वो आ रहा अपने गुरु की कुटी की तरफ। गुरुदेव ने देखा, वो अंतर्यामी तो होते ही हैं, उन्होंने देखा तो बाहर आए, कहने लगे ये भीड़ कैसी है। कहने लगे ये तुम्हारा बेला आ रहा है। गुरुदेव देखकर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेला ये क्या हुआ, राजा खुद चल करके और तेरे को पालकी में बिठा के अपने साथ लेके आ रहा है, क्या तेरी क्या कर रहा था, क्या जादू कर रहा था। लगे महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने तो जो आपने शब्द दिया था। कहते क्या दिया था मैंने, आपने कहा था ना ओ भाई बेला, ना कोई वक्त ते ना कोई बेला। तो मैंने दिन रात गुरु के शब्द को मंत्र के समान उसका सिमरन किया,
मतलब भोला भाला था। तो देखो गुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी और जो ना समझे वो ना करे। उसकी कृपा को पाना है तो उनके मार्ग पर चले हैं। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि हे मेरे गुरुदेव हमें शक्ति देना कि तेरे नाल साडी तोड़ निभ जाए। मंगा मंगदी मैं दर तेरे आवा, कदे ना शर्मावा कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए।